Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.3 of arithmetic progression question number 15. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है। ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। बहुत ही सिंपल है, वर्ड प्रॉब्लम है। लोग वर्ड को प्रॉब्लम को देख करके डर जाते हैं, पर आपको डरना नहीं, बहुत ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को सीखना है और समझना है। ठीक है ना मेरे भाई लोग, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, आपसे ये कहा गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपटीशन बियॉन्ड इट सर्टेन डेज एज फॉलोज। इसने कहा कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, इट्स अ पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे। तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे ऐसे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि हर एक दिन की पेनल्टी जो है आपको क्या दे रखा है, 200 रुपीज़ पर डे चल रहा है। अब इसने कहा 250 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग पर डे, मीन्स फॉर द प्रीसीडिंग, मतलब पहले दिन की तुलना में अगले दिन 50 रुपया का होगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मीन्स आपसे ये कहा गया कि बेसिकली एक कोई जॉब है, जो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये बताया गया कि कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई किया गया है कि यदि आप मान लीजिए सबको जितना दिन काम को लेट करेंगे उतना ही दिन, तो ये कहा गया फर्स्ट डे मतलब जो है आपका पेनल्टी जो भरना पड़ेगा एज ए पेनल्टी के तौर पे, वो आपको दो बेसिकली बताया गया 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके अगले दिन जो है फर्स्ट डे के कंपेयर में यदि आप कोई काम को 2 दिन लेट करते हैं तो उस केस में आपको अगले दिन के कंपेयर में 50 रुपये बढ़ा देना पड़ेगा, मतलब 250 रुपये आपको क्या है पेनल्टी देना पड़ेगा। थर्ड डे को 250 प्लस 50 जोड़ेंगे तो 350 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बताना है कि उस कॉन्ट्रैक्टर पर्सन को, मतलब जो जॉब स्पेसिफाई किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको जो है बेसिकली कितना पेनल्टी जो है 30 डेज में आपको देना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो आप लिखेंगे बेसिकली पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे जो है, पेनल्टी फॉर जो है फर्स्ट डे की बात करें तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे जो आपको कहा गया, तो इस तरीके से आपको कितना दे रखा है सर, 200 रुपीज़ दे रखा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, फर्स्ट डे मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, A1 अभी लिख सकते हो। ठीक है सर। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे के बारे में बात करेंगे तो पेनल्टी फॉर सेकेंड डे के बारे में यदि आप बात करते हैं तो उस केस में आपके पास कितना हो गया वैल्यू सर जी, सेकेंड डे के लिए आपके पास कितना आ गया, 250 रुपीज़ आ गया। ठीक इसी तरीके से पेनल्टी फॉर थर्ड डेज की बात करें तो पेनल्टी फॉर थर्ड डेज के बारे में बात करेंगे, पेनल्टी फॉर थर्ड डेज, तो इस तरीके से पेनल्टी जो है आपके पास थर्ड डेज जो आ जाएगा सर जी, ध्यान से देखते रहें। थर्ड डेज के लिए कितना आ जाएगा मेरे भाई लोग, आपका 300 रुपीज़ आ गया। तो दैट मीन्स देन सीरीज आपके पास क्या बनकर आ गया, सीरीज आप फाइंड आउट करें सर तो आपका 200 हो गया, 200 रुपीज़, फिर इसके बाद 250 रुपीज़, फिर इस तरीके से आपके पास क्या गया 300 रुपीज़ आ गया, डैश 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 ये चलता रहेगा सर। अब टू कहाँ तक सर, 30 टर्म्स तक चलेगा। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से जो है आपके पास आ गया, दैट मीन्स ए बराबर कितना हो गया, 200 रुपीज़ हो गया सर। कॉमन डिफरेंस की बात करें, ठीक है सर जी, ए बराबर 200 रुपीज़ हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो A2 माइनस क्या हो जाएगा सर, A1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया सर जी, तो आपका 250 माइनस कितना हो गया, 200 हो गया। रुपीज़ में आप लिखना चाहिए तो रुपीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया सर, 50 रुपीज़ आ गया। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई। अब इसके बाद जो है कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखा, 30, मतलब कि पेनल्टी जो आपको फाइंड आउट करना है वो 30 डेज के लिए फाइंड आउट करना है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो n बराबर जो हो गया 30 आ गया। ठीक है सर जी। तो आपको S30 फाइंड आउट करना है कि टोटल 30 डेज में बेसिकली कितना आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, ये आपको सर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला क्या करेंगे सर, फाइंड आउट। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में फाइंड आउट करें सर जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी की बात करें तो Sn बराबर आपने पढ़ा है n/2 होता है, 2 टाइम्स ऑफ a होता है प्लस n-1 इंटू क्या होता है सर, d होता है। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पे Sn मीन्स कितना है सर, S30 के बारे में बात करना है तो S30 n बराबर रख दिया तो 30 अपान कितना आ गया, 2 आ गया मेरे भाई। 2 टाइम्स a की वैल्यू कितना है, 200 रुपये है सर। इसके बाद n कितना है सर, 30 हो गया, -1 इंटू d कितना है, कॉमन डिफरेंस सर 50 रुपये का। ठीक है ना, पर डे प्रीसीडिंग डेज में क्या होता है, 50 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। क्लियर हो गया सर जी। तो अब इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गया सर, ध्यान से देखें। S30 जो पेनल्टी हो गया आपके पास, तो 30/2 दैट मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। तो 50 इंटू जो है ब्रैकेट में देखें 2 टू जा कितना हो गया, 400 हो गया सर। ठीक। इसके बाद 30 - 1 करेंगे तो 29 हो गया, 50 आपका मल्टीप्लाई कर लिया सर। क्लियर। तो 15 इंटू जो है 400 हो गया और प्लस आपका
जीरो एज इट इज, 5 9 जो 45 हो गया, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो 15 इंटू कितना हो गया 0 0 0 हो गया, 5 प्लस 0 कितना हो गया 5 हो गया, 14 4 कितना हो गया सर 18 हो गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब इसको ब्रैकेट आप रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है भाई। अब इसके बाद 15 का टेबल पढ़ लो, 15 0 0 हो गया भाई, 15 5 जो कितना हो गया सर जी 75 हो गया, ठीक है। 15 8 कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 15 8 जी कितना हो गया 120 हो गया, प्लस इसके बाद आपने कैरी कितना जोड़ लिया 7 जोड़ लिया, तो 127 आ गया सर, ठीक। 15 1 जा कितना हो गया 15 हो गया, प्लस कैरी आपने कितना आया सर 12 आया, तो 15 प्लस 12 आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 27,750 रुपीज आपके पास आ गई। तो मतलब ये तो 30 दिन तक आपको बेसिकली क्या करता है कम्युनिटी से कंस्ट्रक्शन को लेट करता है, तो उसको इतनी पेनल्टी क्या करनी पड़ेगी। तो देन दे कैन पे, लिख सकते हैं कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी इन 30 डेज इक्वल टू 27,750 रुपीज। तो इस तरीके से आप टैगलाइन में लिख सकते हैं कि हेंस कॉन्ट्रैक्टर, ध्यान से देखिएगा सर, कॉन्ट्रैक्टर जो है टू पे द पेनल्टी, टू पे द पेनल्टी, to pay the penalty for 30 days के लिए कितना आ जाएगा सर जी 27,750 रुपीज। एक बार चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आना चाहिए। 15 0 0 हो गया, 15 5 75, 15 8 जा 120 प्लस 7 हो गया 127, 15 1 जा 15 हो गया, 15 प्लस 12 आपने जोड़ दिया 27। क्लियर हो गया सर। देख लो आप कितना ही सिंपल सा था क्वेश्चन, आपने सीरीज ऑब्टेन कर लिया। सब में गैप क्या था सर जी, आपका सीरीज भी क्या था एपी सीरीज था, और इस तरीके से फिर आपने कॉमन डिफरेंस देखा, सब में 50 का इंक्रीमेंट करा। क्वेश्चन ने कहा था कि आपको सम निकालना था, तो आपने सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला लगाया और इस तरीके से आसान तरीके से क्या कर लिया निकाल लिया। क्वेश्चन भले ही 5 लाइन 6 लाइन का हो, लेकिन देखो क्वेश्चन कितना सिंपल सा था, ठीक है ना सर। तो वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है सर, मजेदार है, ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल मजा ही आने वाला, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां नहीं आया सर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें सर, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भैया लाइक सब्सक्राइब करें सर। परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर, ध्यान से सीखते जाइए, समझते जाइए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, बस आपको सीखते रहना है सर, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है 1% भी, बस आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सीखेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 16 की बात है सर जी, 15 आपने सीख लिया। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको ये कहा गया कि ए सम ऑफ 700 रुपीज है, आपके मतलब जेब में कितना है, मान लो 700 रुपए है। अब इन्होंने कहा यूज टू गिव 7 मतलब कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी होता है, या मान लीजिए सपोज पे एग्जाम होता है, तो उसमें आपको 7 क्या करना पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर कि साल भर कैसा परफॉर्मेंस बच्चे का रहा, उसके बेस पर क्या करना है कि सर जी आपको मीन्स 7 कैश प्राइस देना है। तो आपके पास टोटल जो सम है, अब ये नहीं पता कि सर जी किसको कितना मिला, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज हमारे बजट में कितना 700 रुपीज है। अब उसको 7 कैश प्राइस में टोटल ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, मतलब कि जैसे मान लीजिए सपोज एक बच्चे को लेट सपोज आपका जो है फर्स्ट मतलब प्राइस जो जाता है वो ए रुपीज जाता है, तो जाहिर सी बात है सेकंड जो प्राइस आपका जाएगा वो कितना हो जाएगा सर जी A-20 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जाएगा तो A-20 में से प्रीसीडिंग में से क्या करेंगे 20 को लेस कर देंगे। मतलब ये मान लीजिए सपोज एक बच्चा 100 रुपया पाते हैं, तो दूसरा बच्चा कितना पाएगा 80 रुपीज पाएगा, तीसरा बच्चा कितना पाएगा सर 60 रुपीज पाएगा। आप 20 क्या करेंगे लेस देन करते चले जाएंगे, बोलो बात समझ में। लेकिन अभी तो हमें नहीं पता ना कि फर्स्ट स्टूडेंट 100 रुपया ही पाया है, तो वही हमें फाइनल कर लेते हैं कि वो लेट फर्स्ट प्राइस इज ए रुपीज है, ठीक है ना। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा A-20। तो इस तरीके से हमें दैट यू कैन ऑब्टेन सीरीज ऑफ एपी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हमें वैल्यू ऑफ ईच प्राइस निकालना बहुत ही सिंपल है। चलिए सर ध्यान से देखिएगा, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको बताया गया सर, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन आपसे ये कहा गया, तो लेट कर लेंगे सर जी, लेट फर्स्ट प्राइस जो है ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्राइस लेट फर्स्ट प्राइस इज ए रुपीज मान लेंगे, लेट फर्स्ट प्राइस इज ए रुपीज। इसी तरीके से सेकंड प्राइस आप क्या मानेंगे सर जी, आपके पास कितना आ जाएगा A-20 रुपीज आ गया सर।
फिर इसके बाद प्रीसीडिंग आपका थर्ड प्राइस आप निकालेंगे। सर जी ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। ए माइनस कितना हो गया 20 हो गया, फिर इसमें से माइनस 20 रुपीज़ कर दिया, तो इसे सिंप्लीफाई करें ए माइनस 20 रुपीज़, तो दैट मीन्स कितना आ गया सर, सेम साइन होने की वजह से क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ए माइनस कितना हो गया सर 40 रुपीज़ आ गया सर। ठीक, इसी तरीके से आप फोर्थ प्राइस फाइंड आउट करेंगे। जब फोर्थ प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो ए माइनस 40, फिर इसके बाद माइनस आपका 20 रुपीज़, प्रीसीडिंग में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 20, सेम साइन होने की वजह से जुड़ जाएगा, तो ए माइनस क्या आ गया 60 रुपीज़ आ गया। तो हेंस आपके पास सीरीज यहाँ से मिल गया सर। आप ये ध्यान से देखें तो आपके पास सीरीज क्या आ गया कि बेसिकली जो है ए, फिर इसके बाद जो है ए माइनस 20, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका ए माइनस कितना हो गया सर जी 40 हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो ए माइनस कितना हो गया मेरे भाई 60 हो गया, और फिर इस तरीके से डैश डैश। ये कहाँ तक से अभी अप टू 7 टर्म्स तक क्लियर हो गया भाई, बोलो समझ में आ गया भाई। अब इसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म से कुछ कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा सर a2 माइनस कितना हो गया सर a1 हो गया। a2 की वैल्यू क्या है सर जी a माइनस 20 है, फिर माइनस क्या कर दिया सर a, तो प्लस a माइनस c से क्या हो गया कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया माइनस 20 रुपीज सर, कॉमन डिफरेंस आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना सर n बराबर कितना सर 7 है, टोटल कितने 7 प्राइजेज है ना, तो इस तरीके से हमें S7 की वैल्यू सर आपको दे रखा है 700 रुपीज दे रखा, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इसमें सम ऑफ nth टर्म हमें निकालना क्या है एक्चुअल में कि बेसिकली जो है कि हर एक स्टूडेंट को मतलब हर एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो भी 7 स्टूडेंट को कैश प्राइस मिले, तो फर्स्ट को कितना मिला सेकंड को मिला, तो हमें ये बेसिकली ऑब्टेन करना है, ठीक है ना। तो हमें ए की वैल्यू ऑब्टेन करना है, क्या पता करना सर ए की वैल्यू मिल गया तो सारा सीरीज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन का फार्मूला यूज करेंगे, तो इस तरीके से जो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन का फार्मूला यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सर बहुत ही सिंपल है। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में बात करें तो उस केस में आपने क्या करेंगे, एस आपका जो है एस एन बराबर क्या हो जाएगा सर एन बाई 2 गया, 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर डी हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, एन बाई 2, एन की वैल्यू आप चेक करें सर जी कितना है 7 है मेरे भाई, 7 बाई 2 हो गया, देख रहे सर कितना सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ए तो सर जी ए ही रहेगा, प्लस हो गया भाई एन माइनस 1, एन की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है सर माइनस 20 आया सर, बोलो क्लियर हो गया भाई। एस 7 की वैल्यू आपको दे रखा है सर कितना 700 है, तो इस तरीके से 7/2 हो गया, ध्यान से बस देखते जाए सर 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस होता है, ठीक है ना भाई, और 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, तो 6 इंटू कितना हो गया 20 हो गया, बोलो सर क्लियर है ना भाई। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो 700 इंटू कितना आ गया 7, और इधर 7 मल्टीप्लाई तो इधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से 2a माइनस 6 20 का टेबल पर 6 2 12 हो गया भाई, 0 आ जाएगा 2 120 आ गया, बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आप बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं 7 1 7, ठीक है ना भाई, तो ये 100 आ गया, 100 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 100 इंटू कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद आपका 2a माइनस कितना आ गया सर जी 120 आ गया, तो ये क्या हो गया 200 हो गया, और ये 2a माइनस 120 सर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया सर, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, तो 2 टाइम्स ऑफ a आ गया, ठीक। अब इस तरीके से जो आपका 200 प्लस 120 करेंगे तो कितना आ गया 320 आ जाएगा भाई ने, और इक्वल टू कितना आ गया 2a, तो a आपका 2 के साथ क्या है a के साथ मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 320 अपान कितना आ गया 2 आ गया, 2 1 जा कितना हो गया 2, रिमाइंडर 1 बचा 6, 2 6 जा 12, तो आपका a की वैल्यू कितना आ गया, तो ये रुपीज में था, तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया सर जी, तो हेंस अब आप इस तरीके से देख सकते हैं फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, हेंस फर्स्ट प्राइस आप ऐसे इस तरीके से सीरीज बना सकते हैं कि फर्स्ट प्राइस जो है आपके पास, हेंस प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिख सकते हैं प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस तरीके से प्राइजेज जो आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सर, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कितना ही सिंपल है। पहले बंदे को 160 हो गया, अब इसमें से 20 रुपया कम कर दो कितना आ जाएगा सर जी 140 आ गया, फिर इसके बाद ये रुपीज में सर ध्यान से देखते रहना, इसके बाद फिर 20 रुपया 120 रुपीज हो गया, फिर इसके 20 कम कर दिया सर कितना आ गया 100 रुपीज आ गया, फिर आपने 20 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा सर 80 रुपीज आ गया, फिर इसके बाद 20 कम कर दिया तो कितना आ गया सर 60 रुपीज आ गया, देखो सर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, और एक लास्ट वाला 20 कम कर दिया तो 40 रुपीज। तो इस तरीके से मतलब फर्स्ट जो विनर पर्सन होगा ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे 160 रुपीज पाएगा, सेकंड जो पर्सन होगा मेरे भाई 140 रुपीज पाएगा, थर्ड पर्सन जो होगा वो 120 रुपीज पाएगा, इसी तरीके से मतलब लास्ट वाला जो पर्सन होगा सेवंथ पर्सन जो होगा उसको कितना बनेगा स्टूडेंट को 40 रुपीज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था, ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि कितना आसान तरीका है एपी के क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपको कहीं पर भी कमेंट मतलब कि दिक्कत लगे, क्वेश्चन में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल कहीं किसी भी लाइन में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड मतलब जो है
पार्ट में या स्टेप में जो है आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, ठीक है। चलिए सर आगे बात करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो सर तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, वीडियो में परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है सर, बस आपको सीखते रहना है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं सर, बस ध्यान से बिल्कुल देखते जाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान होता है, बस आपको केवल सीखते रहना है सर, समझते रहना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मान लीजिए एक आपका क्या है सर, स्कूल है। अब उस स्कूल के अंदर जो है स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब बच्चे हैं अब स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड में मान लीजिए सपोज क्या करना चाहते हैं, प्लांटिंग करना चाहते हैं, ट्रीज लगाना चाहते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसके बाद अगेन आपसे ये कहा जाता है कि डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। फॉर मतलब इन्होंने कहा फर्स्ट आपसे ये कहा गया फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड प्लांट विल हम जो है प्लांट टू सेकंड मतलब टू ट्रीज एंड स्टिल क्लास 12 तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। मतलब हर एक क्लास का बच्चा जो है मीन्स जो है क्या करेगा, 3 आपको बेसिकली क्या करेगा, प्लांट को टेक मतलब लगाएगा। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो अब जैसे यहाँ पे जैसे क्लास फर्स्ट का है तो हर किसी को एक सेक्शन का, तो 1 इंटू क्या हो गया 3 हो गया, तो हर एक सेक्शन के बच्चे को क्या करना, 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास को 3 मतलब लगाने प्लांट, ठीक है। पहली क्लास का है तो 3 1 इंटू 3 कर देंगे, सेकंड क्लास का है तो 2 इंटू 3 कर देंगे, थर्ड क्लास का है 3 इंटू 3 कर देंगे, फोर्थ क्लास का 4 इंटू 3 कर देंगे। तो इस प्रकार से 12th क्लास तक के हर एक बच्चे को 3 लगाने हैं उसके सेम क्लास की तरह, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो नंबर ऑफ प्लांटेड जो है आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि बेसिकली हर एक पर्टिकुलर सेक्शन, तो क्लास फर्स्ट विल प्लांट ट्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये सर 17 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लिख सकते हैं कि क्लास फर्स्ट प्लांटेड, ध्यान दीजिएगा सर, क्लास फर्स्ट विल प्लांट ट्री, तो क्लास फर्स्ट जो है विल प्लांट ट्री कितना हो जाएगा सर जी, बहुत ही सिंपल है, कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट क्लास से 3 लगाना है तो 1 इंटू 3 हो गया, फर्स्ट मतलब 1 हो गया, इंटू 3 बराबर क्या आ गया सर 3 आ गया। इसी तरीके से क्लास सेकंड की बात करेंगे तो क्लास सेकंड जो है विल प्लांट ट्री करेंगे तो सर जी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, विल प्लांट ट्री आपका 2 क्लास मतलब सेकंड क्लास मतलब 2 से रिप्रेजेंट कर 2 इंटू 3 कितना आ गया सर 6 आ गया। इसी तरीके से क्लास थर्ड के बारे में आप बात करेंगे विल प्लांट ट्री के बारे में, तो ध्यान से आप यहाँ पे देखें तो उस केस में जो है आपका 3 इंटू कितना हो गया 3 हो गया सर, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया सर। इस तरीके से सर चलता रहेगा कहाँ तक, क्लास 12 तक। ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड का मतलब इस तरीके से क्लास 12th क्लास की बात करें, क्लास 12 विल प्लांट ट्री कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखते जाएं, विल प्लांट ट्री आपके पास कितना आ गया सर जी 12 इंटू कितना आ गया भाई 3 आ गया, दैट मीन्स कितना हो गया 36 हो गया। तो आपको इस तरीके से सीरीज ऑब्टेन हो गया, ध्यान से आप देखें तो आपके पास 3 हो गया 6 हो गया 9 हो गया, डैश 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 कहाँ तक हो गया सर 36 तक हो गया। तो आपको यहाँ पे टोटल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर 12 है, क्योंकि फर्स्ट क्लास से 12th क्लास की बात की गई। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट टर्म कितना हो गया सर 3 हो गया, लास्ट टर्म आपको सर दे रखा 36, आपको एन भी पता है सर 12 है। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है सर S12 की वैल्यू निकालनी है ना भी, क्योंकि टोटल 12 टर्म्स हैं। आगे बस समझ में नहीं, बोलो सर क्लियर होगी। तो इसमें हमें डी की कोई जरूरत है, मतलब आप डी निकालना चाहो तो, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होता है, दैट यू कैन फाइंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला जब आप यूज करते हैं सर तो n/2 a + l यूज करते हैं। बोलो क्लियर हो गया, कितना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप बात करेंगे तो उस केस में सर जी जो है आपके पास क्या होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है सर a + l होता है। तो आप इस तरीके से फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो n कितना सर 12 है, तो 12 अपन कितना हो गया 2 हो गया मेरे भाई। अब a की वैल्यू आप देख सकते हैं पिक्चर में 3 लिखा हुआ है और फिर आपका l कितना सर 36 है, ठीक है ना भाई। 2 से 12 को डिवाइड कर दिए कितना आ गया 6 आ गया। अब इसके बाद 3 + 36 कितना हो गया 39 है, तो सबको आता है 6 का टेबल भी सबको आता है, 6 9 54 हो गया, 5 कैरी 6 3 कितना हो गया 18 में कैरी 5 जोड़ दिया तो फिर कितना हो गया मेरे भाई लोग 18 में 5 जोड़ दिया तो 230 मतलब 23 हो गया। तो S12 मतलब कि हेंस तो आपका बेसिकली जो है प्लांटेड जो ट्रीज आपके पास आ गए तो हेंस ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इज 234। तो इस तरीके से हेंस मींस प्लांट इज मतलब ट्री इज प्लांटेड बाय ट्रीज इज 234 trees is planted by student, 234 trees is
प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये देखने में बड़ा हार्ड सा लग रहा था लेकिन कितना आसान था सर, है ना भाई। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। तो आप ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो सर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए सर, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई स्टूडेंट लोगों को ये बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए। जहाँ पे भी मन में कहीं पे डाउट है क्वेश्चन के अंदर तो आपको जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है मेरे भाई लोग। ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है मेरे भाई लोग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 के बारे में, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो।